में देश का भला हो पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। I don't know what Mr. Tata has said. Generally, there are challenges in setting up of industries, but it's everyone's responsibilities. Government is doing its bit, but also media has to play a very positive role in this, and people also. If we all together work for country's development and industrialization, only then will it happen in a more conducive environment. टाटा जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं और वे किसी तरह से प्रजातंत्री व्यवस्था के विरोधी नहीं हो सकते। यह मामला सामने आते ही सरकार सड़क पर आ गई और अपनी आर्थिक नीतियों के गुणगान करने लगी। मौका देख बीजेपी भी पीछे नहीं हटी और लगे हाथ सरकार की नीतियों पर टाटा के सुर में सुर मिला दिए। निवेशकों को क्या चाहिए? नीति की गारंटी चाहिए, नियत की गारंटी चाहिए और अमल की गारंटी चाहिए। दुर्भाग्य से यूपीए सरकार में नियत का भी मुद्दा है, नीति भी फ्लिप फ्लॉप है। जिस तरह सरकार काम कर रही है इसलिए इन्वेस्टमेंट के माहौल को तो सरकार ने खराब कर ही दिया है। इसलिए ये सही है कि उद्योगपतियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पक्ष और विपक्ष के आरोपों से एक बात तो साफ हो जाती है कि बात चाहे कुछ भी हो, नेताजी बयान देने से नहीं चूकेंगे। लेकिन क्या टाटा की बात को सिर्फ पक्ष या विपक्ष के बयान के बाद तक ही सीमित रखा जाएगा? क्या टाटा की बात को समझकर सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगी या यूं ही टाटा के इस बयान को भी 2-4 दिन बाद सरकार भुला देगी? सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे के साथ अरविंद प्रताप की रिपोर्ट। पक्ष विपक्ष की राजनीति में ये विषय उलझ न जाए, इसलिए विपक्ष की बात सबसे पहले सुन लेते हैं। बीजेपी के नेता अमन सिन्हा हमारे साथ हैं, इसके अलावा कांग्रेस के लीडर यहाँ स्टूडियो में हैं और शास्त्री प्रोफेसर श्रीराम खन्ना है। अमन सिन्हा जी, बात यहाँ पर जो उभर के आ रही है उसमें एक आरोप लगता है बीजेपी पर, और वो आरोप ये लगता है कि पार्लियामेंट जो है वो चलने नहीं देते आप लोग और तरह तरह की और बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, वो ठीक से स्मूथली काम नहीं कर पाती, और ये एक तरह से बहाना ही मिल रहा है सरकार को। मुझे ऐसा लगता नहीं कि विल पावर उतनी भी उधर मजबूत है, लेकिन एक बहाना आप लोग दे देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये हर्डल्स जो हैं, ये रुकावटें जो हैं, बीजेपी को खत्म करनी चाहिए और ये अवसर देना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप स्मूथली फंक्शन करिए, इन्वेस्टमेंट को लाइए, चीजों को आगे बढ़ाइए? शुक्ला जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। आप जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब जब सरकार कोई भी प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक मेजर लाती है, भाजपा उसके साथ खड़ी होकर उसका समर्थन करती है, और एक नहीं अनेकों बिल में जो है ये चीज देखी जा चुकी है। और ये खुद हमारे पूर्व के फिनेंस मिनिस्टर जो अब महामहिम राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कल ही कहा है। अब जहां पे जनता के हक में है कि हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, अपोजिशन मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि हम प्रोटेस्ट करें और सरकार को प्रेशराइज करें। तो और उसके परिणाम भी सामने आते हैं, जो 2G में हुआ, जो CWG में हुआ, जो आदर्श में हुआ, जो कॉमनवेल्थ में हुआ। अगर भाजपा नहीं करती तो कैसे इसके परिणाम निकलते? कांग्रेस वाले तो फिर कहते कि ना कोई घोटाला हुआ है ना कुछ हुआ है, और इसकी इन सभी चारों केसेस में फाइंडिंग जो है वो जुडिशरी से आई है। उसके बाद भी कांग्रेस के हमारे मित्र मानने को तैयार नहीं है, अब बात सुनने का पेशेंस नहीं रखते हैं। तो अब ये तो इनकी एरोगेंस को दर्शाता है। क्या कहा जा सकता है? क्या एरोगेंट है हरीश भारद्वाज जी आप लोग? नहीं, देखिए मैं बड़े अदब के साथ नहीं, आदरणीय सिन्हा जी को ये कहना चाहता हूं, यहाँ अदब के साथ बात देखिए मैं एरोगेंट कांग्रेस नहीं है, और जिस प्रकार से मैं उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार से विपक्ष का असहयोगात्मक रवैया रहा, साथ ही साथ हम लोग इस वक्त पूर्ण रूप से बहुत सारे सहयोगी दलों की एक कोalition गवर्नमेंट को चलाते हैं। कहीं ना कहीं पर हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं। हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कहीं ममता बनर्जी जी नहीं चाहती थी कि ये नीति लागू ना हो, कहीं कोई लागू करना नहीं चाहता। देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपको पता होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने निवेश का एक रास्ता 97 के पश्चात इस देश में लागू किया था,
उसके पश्चात बहुत सारी, जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, कहीं ना कहीं भारत एक प्रगति के रास्ते पर गया, जिस प्रकार से हमारा सोना तक गिरवी रख दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर के आई और उस अर्थव्यवस्था के आधार पर ही आज देश की बुनियाद रखी हुई है। आपको लगता नहीं भारद्वाज साहब की जो घोटालों के जो आरोप हैं, साहब से यही कहना चाहता हूं, वो क्रेडिट आपसे नहीं लिया जा सकता, लिबरलाइजेशन का क्रेडिट आपसे नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि क्या वर्तमान स्थिति में आपको नहीं लगता कि घोटालों की वजह से या जो कुछ गलत हुआ है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, सरकार के कामकाज में जो भी गलतियां सामने आई हैं, उससे इन्वेस्टर्स का मनोबल कम हो रहा है? देखिए, जो इन्वेस्टर्स का जो भी अनियमितता, मैं घोटालों का नाम नहीं देना चाहता, जिस प्रकार से जो भी अनियमितताएं हुई हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समय से हो या फिर अभी हुई हो, उसकी कहीं ना कहीं पर पूरी तरीके से इनिशिएटिव कांग्रेस गवर्नमेंट ने लिया है। उसके अपने जिन लोगों पर आरोप लगा उनके खिलाफ जांच हो रही है और पूरी सबसे बढ़िया एजेंसी से हम लोग जांच करा रहे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है, हम पूरा का पूरा इनिशिएटिव ले रहे हैं, पूरे की पूरी उस बात को उसकी तह तक जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर न्याय सबको मिले और जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो चल रहा है सब जुडिस है, वो मामला विचाराधीन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी अनियमितताएं हुई हैं वो सारी जनता के सामने आ जाएंगी और जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष का निश्चित रूप से बयान है। प्रोफेसर खन्ना अर्थशास्त्री हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लड़ते रहे हैं, कंज्यूमर अफेयर्स के लिए लड़ते रहे हैं। प्रोफेसर खन्ना, बहुत समझना यह जरूरी है निष्पक्ष भाव से कि वर्तमान में देश में जो वातावरण है, क्या वो सच में इन्वेस्टर्स के लिए ल्यूक्रेटिव है, आकर्षक है, या इस पर सिर्फ लीपापोती हो रही है, सिर्फ बातें हो रही है? देखिए, रतन टाटा जी का दूसरा एक बयान जो ये है वो ये है कि टाटा ग्रुप की एक एथिकल पॉलिसी है जी। एथिकल पॉलिसी का मतलब क्या है आप समझ लीजिए, देश में हजारों लाखों कंपनियों में से हाथ पे गिनी चुनी कंपनियां हैं जिनकी ये पॉलिसी है कि हम किसी सरकारी अफसर को रिश्वत नहीं देंगे जी। ये सब लोग नहीं करते, सब लोग तो पैसा देते हैं जी। टाटा ग्रुप उनमें से एक है जो कहता है कि हम रिश्वत नहीं देंगे, और रिश्वत ना देने से यदि उनका काम रुकता है तो ये एक चिंता का विषय है। और ये विषय जुड़ा हुआ है करप्शन के खिलाफ लड़ाई का। और मैं इस संदर्भ में आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सरकार की और पार्लियामेंट की जवाबदेही है कि लोकपाल का वो विधेयक लाए, और लोकपाल का विधेयक लाने से कम एक सिस्टम हो देश में कि कल कहीं कोई घोटाला हो रहा है तो घोटाले करने वाले सचेत रहें कि कोई हमको पकड़ के अंदर करने वाला है। ये नहीं कि एक बार घोटाला आया, अखबार में गया, टेलीविजन पे आया, सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद सीबीआई बैठी। हर बार मात्र लोकपाल तो नहीं हो सकता सर, रॉट तो बहुत बड़ा है। देखिए, करप्शन के ऊपर अंकुश लगाने के लिए आज की तारीख में सभी पार्लियामेंट के दलों ने प्रस्ताव पारित करके माना है कि लोकपाल जरूरी है और हम उसको लाएंगे। और उसमें कुछ कमी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की उस पर विचार करके रिपोर्ट कर दिया है, परंतु अभी तक वो बिल आया नहीं है। और मैं ये इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कांग्रेस पार्टी को भी हटाना पड़ेगा, लाया जाए ताकि देश में सिस्टम बने कि करप्शन के खिलाफ। अभी वर्तमान में प्रोफेसर खन्ना, वर्तमान स्थिति में आपको क्या लगता है ज्यादा जिम्मेदार कौन है अगर ये स्थिति खराब? देखिए, निश्चित रूप में केंद्र में केंद्रीय सरकार और प्रदेश में प्रदेश सरकारें जी। हर एक की जिम्मेदारी है जी। उसके बाद जिम्मेदारी है जुडिशरी की, हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की, और उसके बाद है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जिनका काम है सरकारी नीति का क्रियान्वयन करना। परंतु इस सारे संदर्भ में जो चीजें करने की जरूरत है, नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बात हो रही है, लोकपाल की बात हो रही है, और भी इनिशिएटिव जो सरकार के पास समय रहते अगर वो ये पार्लियामेंट में अप्रूवल्स देकर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो देश के लिए अच्छा होगा। और अगर विरोध पक्ष उसकी टांग खिंचाई कम से कम करे तो वो भी देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में आप अवरोध पैदा कर दीजिए, या तो मेरे कहने के हिसाब वोट कराई, नहीं तो मैं पार्लियामेंट नहीं चलने दूंगा। अच्छा, वोट भी करा लिया, वोट हार भी गए, उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि भाई आप पार्लियामेंट को चलने दीजिए और जितने लंबित मामले हैं उन पे विचार करके सर्वसम्मत बना के, नहीं बनती सर्वसम्मति तो वोट से उसको पास करके आगे बढ़िए। और केवल क्रिटिसिज्म करने से प्रगति देश की नहीं हो सकती। क्रिटिसिज्म जरूरी है, परंतु वो रचनात्मक क्रिटिसिज्म होना चाहिए, नकारात्मक नहीं जिस तरह रहा है जी। मतलब अमन, अब बीजेपी पे कहना चाह रहे हैं कि वो नकारात्मक क्रिटिसिज्म करते हैं? नहीं, मैं तो बीजेपी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो जितने लोग वैधानिक संस्थाओं में
चलने में अवरोध डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सबको कह रहा हूं जी। देखिए, मैं खन्ना जी को की इस बात से सहमत हूं कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समूल रूप से खत्म होना चाहिए और सरकार बड़ी गंभीरता से इस बात की पहल कर रही है। हमको पूरी तरीके से पता है जिस प्रकार बंगारू लक्ष्मण को इस पूरी दुनिया ने रिश्वत